बहू जी, हम लंदन जा रहे हैं, अपना वादा मत भूलना। हमारे आने से पहले ये कूड़ेदान का कचरा इस घर से बहुत दूर होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, ऐसा ही होगा। ओ महारानी, वहां कहाँ चली? जी मैं। रामू, जी मैम साहब। इनको जरा इनका महल दिखा दो। मुझे महल नहीं, मुझे मेरे पति के चरणों में जगह चाहिए। ओए होए, सती सावित्री की बात तो सुनो। लगता है बाप ने ठीक से समझा बुझा कर भेजा है कि उंगली पकड़कर पोंछा कैसे पकड़ा जाता है। कान खोलकर सुन ले, इस घर में मालिकों का कमरा अलग और नौकरों का कमरा अलग है। रामू जी, ले जा इसे नौकरों के कमरे में। आइए बहुरानी। खबरदार जो इसे किसी ने बहुरानी कहा, ये नौकरानी है, सिर्फ नौकरानी। शारदा, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसा सलूक थोड़ी किया जाता है। तुम चुप रहो जी। खबरदार जो तुमने इसकी तरफदारी की तो जाओ, जाके अपना काम करो। ए, मैंने तुझसे क्या कहा, सुना नहीं क्या? सुनो बड़ी बहुरानी, ये सिंदूर बाजार में 2 पैसे में जरूर मिलता है, लेकिन जब किसी औरत की मांग में भर दिया जाता है तो इसकी कीमत भगवान भी नहीं चुका सकता। फिर तू क्या चीज है? मेरा कद भले ही 5 फुट का है, लेकिन मेरी जुबान 10 फुट की है और हाथ 20 फुट का। दोबारा तमीज से बात नहीं की तो उसी म्यूनिसिपालिटी के स्कूल में भर्ती करा दूंगी जहाँ तेरा बाप चपरासी है। तूने मेरे बाप को गाली दी? मैं तेरे बाप को गाली क्यों दूंगी? तू तो खुद तेरे बाप के लिए एक गाली है, वरना अपनी छोटी बहन की दलाली करने यहाँ नहीं आता, समझा? मेरी तरफ से इस आश्रम के लिए ये चंदा। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बेटी, चलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अपनी जान दे दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं कहती हूँ मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम लोग जाओ, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी इज्जत लुटने नहीं दूंगी। मैं मर जाऊंगी। अगर मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लिया होता, अगर मैं तुम्हारी सगी बेटी होती, तो क्या तब भी तुम मुझे इन भूखे भेड़ियों के सामने ऐसे डाल देती जमुना भाई? माँ होकर अपनी बेटी को इस नर्क में ढकेलना चाहती हो? ये हमारा पेशा है, हमारी रोजी रोटी है। सौदा हो चुका है, मैं पेशगी भी ले चुकी हूँ। नहीं नहीं माँ, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तेरा ये पेशा नहीं अपनाऊंगी, कभी नहीं। बड़े देखे जान देने वाले। जल्दी से तैयार होके आ जाओ। जमुना भाई ये क्या मजाक है? अरे भाई, आज इनकी बेटी का ये पहला मुजरा है। कोई भी हो, हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते। हाँ हाँ जमुना भाई, आप लोग बेसब्र ना हो, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। हाँ जल्दी लाइए, जल्दी लाइए। गीता, दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो गीता। गीता, जबार, जबार। आया बेबी जी। तो डालो दरवाजा। बेटी दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बेटी। मैं एक बेटी खो चुकी हूँ, अब दूसरी नहीं खोऊंगी। मैं वादा करती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। अगर तू यहाँ से जाना चाहती है तो तुझे नहीं रोकूंगी, मगर एक बात याद रख, बेसहारा लड़कियों की इज्जत कहीं भी महफूज नहीं। इस कोठी का जीना उतरने के बाद
सफेद पोश भेड़िए तुझे नोच डालेंगे, तुझे कहीं की नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद करके कौड़ियों के भाव बेच डालेंगे। इस कोठे पर तेरी आवाज बिकेगी, तेरे घूंघरू की झंकार बिकेगी, तेरा फन बिकेगा, मगर तेरा तन नहीं बिकेगा। ये मेरा वचन है, एक माँ का वचन। मैं अपनी जान देकर भी अपने वचन का पालन करूंगी। बेटी, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं। सारी दुनिया की नेमतें आप पर निछावर जमुना बाई। शुक्रिया। महफिल उठ गई, शमा बुझाने का वक्त हो गया नवाब साहब। जलती हुई शमा को क्यों बुझाना चाहती हो जमुना बाई? जिसे आप महफिल की शमा समझ रहे हैं वो इस कोठे का नगीना है, और इस नगीने को हम खरीदना चाहते हैं। माफ कीजिए नवाब साहब, ये बिकाऊ नहीं है। बाजार में हर चीज बिकाऊ होती है, खरीदार चाहिए। हर चीज की कीमत हर खरीदार नहीं दे सकता। कीमत उठाओ जमुना बाई। बस ये कीमत उसकी एक मुस्कुराहट का सदका भी नहीं। और लो। माफ कीजिए नवाब साहब, इसे खरीदना आपके बूते से बाहर है। जमुना बाई, रियासतें छिन गई तो क्या हुआ? हम अब भी नवाब हैं, आज भी जागीरें खरीद सकते हैं। तुम बोली लगाओ, कीमत हम चुकाएंगे। जो कीमत मांगूंगी मिलेगी। बेशक। अगर आपके घर में कोई जवान बेटी है तो उसे यहाँ छोड़ जाइए। जमुना बाई, अपनी जबान को लगाम दो। क्यों? आपकी बेटी की इज्जत ज्यादा कीमती है नवाब साहब। जमुना बाई, आंखें ना दिखाएं, मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाएं। जुम्मन, रशीद, नवाब साहब को बाइज्जत सीढ़ियों का रास्ता दिखाओ। जमुना बाई, नवाब हशमत अली बेग को सीढ़ियों का रास्ता दिखाना क़यामत को दावत देना है। नवाब हशमत अली बेग, हम इनका दिया खाते हैं? नहीं होगा तो कम में गुजारा कर लेंगे। बेटी, उठो बेटी। माँ, मैं तुम्हारे एहसानों का बदला तो नहीं चुका सकती, लेकिन ये वादा जरूर करती हूँ कि दौलत को तुम्हारे कदमों पर निछावर कर दूंगी। ये तो तकलीफ की एक झलकी है। सुनिए, यहाँ जानकी का घर कहाँ है? यहाँ किसी का घर नहीं है, सभी का ससुराल है। चलना। हमारे ससुराल में हर रात सुहाग रात है। क्या? अरे चलना। चल फुट, 5 रुपए में बाटली मारो किसी नाली में जाके ना। क्या हुआ, क्या बात है? अरे छोटी उम्र की लड़की के नाम है मोटी रकम वसूल कर ली, अब धक्का मार के भगा रहे हैं। मैं भी बुला के लाता हूँ टोनी को। ए, तू कौन होती है इधर आके धमाल मचाने वाली? हाँ, हम तुम सब लोगों की सहेली हैं। हमारी एक सहेली जानकी बेहोश हो गई है, हम उसके घर वालों को ढूंढ रही हैं। हाँ, तुम जरूर वो पगला भवानी होगा जिसका मीटिंग में जा जाके पिछले 2 साल से जानकी भाई अपना भेजा खराब कर लिया। हाँ, हमारा ही नाम भवानी है। कहाँ है उसका घर? चलो उसका घर में दिखा देती।
तुम्हारा नाम क्या है? सुनैना। सुनैना। ये जानकी का घर वाला करता क्या है? घर वाला इधर किसी का नहीं, इधर सबका कसम पत्ते दादा ही है। ओह, अगर हमें पता होता कि यहाँ शहर में ऐसा नर्क भी है तो हम कब के आकर तुम सबको यहाँ से छुड़ा ले जाते। ये उसका घर है। अरे रुकमा, मेरी बेटी है रुकमा। अच्छा, ये गोपी है, जानकी की बेटी, बेचारी अंधी है। ए गोपी, भाई से बात कर जरा। पहले हमसे बात कर जानी, तुझे क्या परेशानी है? हमें परेशानी ये है कि आप 2-2, 4-4 रुपए के लिए अपनी बहनों को बेचते हैं। तेरी जैसी बहन के तो 2-4 हजार दिलवा सकते हैं अपन। हमें तो ऐसा दमखम वाला असली मर्द चाहिए जो हमें जीत सके। अपन तो गारंटी शुदा मर्द है जाने मन। आप तो गए काम से, जाइए अपनी गारंटी देने वाले को लाइए। जाइए। चलो, अपन फत्ते दादा को बोलेगा, वही ठीक करेगा इसे। चलो। अरे ये तुम क्या कर रही हो भाई? तुम्हारे तो 2 ही हाथ, तुम अकेले हम सबको फत्ते दादा से कैसा बचाएगी? हाँ, हमारे पिताजी करमवीर गणेश दत्त की सारी जिंदगी बेईमानी और नाइंसाफी से लड़ते हुए बीती। एक दिन किसी ने उनसे भी यही सवाल पूछा था, तब उन्होंने कहा कि हमारे तो 2 ही हाथ हैं, लेकिन अगर आप सब साथ दें तो हमारे हजारों, लाखों, करोड़ों हाथ हो सकते हैं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। ये हमने फत्ते दादा के खिलाफ कानूनी नोटिस तैयार करवा दिया है जानकी, लो इस पे दस्तखत कर दो। बीबी जी, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि फत्ते को तुमसे शादी करनी होगी क्योंकि वो तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है। शादी वादी नहीं बनाएगा फत्ते दादा, वो जानकी को उसके होने वाले बच्चे समेत ही मार देगा जान से। बीबी जी, मुझे उससे बहुत डर लगता है, अपनी जान का नहीं, अपनी अंधी बेटी के आबरू का। मैंने उसे ये नाता जोड़ा ही इसलिए ताकि मेरी बेटी उसके दरिंदों से बची रह सके। मैं ए नहीं, बी नहीं, सी भी नहीं, मैं सीधा आगे जाके बी फॉर विक्ट्री, बी फॉर विनायक। तभी ऐसा बोलने का, विनायक जी। आप XYZ कोई हो हमारी बला से, अब आप सीधे से बैठे और एक रिपोर्ट दर्ज करें। फोकट में इधर कोई काम होता ही नहीं है। रिपोर्ट लिखने का है, पैसा दो। रिपोर्ट काटने का है तो अपन पैसा दो। ड्यूटी पर ऊँघते हैं और खुलेआम घूस मांगते हैं, ये क्या हिमाकत है? इस थाने का इंस्पेक्टर कहाँ है? इंस्पेक्टर दास। आशुतोष दास। अबे ओ विक्ट्री विनायक, तुझे बोला था ना मुझे सोने दे। हम हवलदार विनायक नहीं, पत्रकार भवानी है। ये छुरी तो बस भालो जी नहीं जी। आई मीन मैडम, कह लो भला हो जो भी हो, काश तुम मेरे लिए होते। इंस्पेक्टर आशुतोष दास जी। जी। आप अपनी होश हवास खुद ही दुरुस्त कर ले तो बेहतर, वरना बेकार हमें जहमत उठानी पड़ जाएगी, समझे? ओरे बाबा रे, ओरे बाबा, ये जनाना तो बेसी मर्दाना है। हम तो आपसे आपके हवलदार की शिकायत करने आई थी, लेकिन आप तो उससे भी गए गुजरे निकले। क्यों, क्या खराबी है? अब आप कायदे से वर्दी पहने अपनी सीट पर बैठे और फत्ते के खिलाफ हम जो रिपोर्ट दर्ज कराने आई हैं उसे दर्ज करें। इश इश इश, कितना ज्यादा बात आप एक साथ बोल जाती हैं। जरा धीरे धीरे प्यार से समझा के बोलिए मैडम। आप ड्यूटी के वक्त थाने में शराब पीते हैं?
ड्यूटी के बाद घर में भी पीता हूँ, लेकिन मुफ्त की नहीं पीता। बड़ी मेहरबानी करते हैं आप। हमें तो इसलिए भी आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप थाने में पड़े सोए रहते हैं। सो तो वही सकता है मैडम जिसके दिल और दिमाग पर कोई बोझ ना हो। बोझ डालने के इरादे से ही हम यहाँ आई थी, लेकिन आपके हवलदार ने बताया कि यहाँ बगैर घूस लिए कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती। लेन देन तो दुनिया का दस्तूर है मैडम। जिंदगी और क्या है, सौदों का सिलसिला है। लेकिन हम यहाँ सौदा करने नहीं, रिपोर्ट दर्ज कराने आई हैं कि ऐन आपके थाने के सामने कंगलाटोला में फत्ते दादा ने अंधेर मचा रखा है। देखिए मैडम, सारी पुलिस फत्ते जैसे वीआईपी की रखवाली में है, तो ये जानकी जैसी वेरी ऑर्डिनरी पर्सन की रखवाली के लिए पुलिस कहां से आएगी? या? इसका मतलब आपका हवलदार सही कह रहा था। आप लोग घूस खाए बगैर फत्ते के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। अरे घूस खा के भी हम फत्ते के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे। एक सच्ची बात बोलता हूँ मैडम, फत्ते का तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती सिवाय हफ्ते में एक बार सलाम करने के और उसकी दी हुई बख्शिश जेब में डालने की। बिल्कुल ठीक मैडम। फत्ते का दिल दिमाग काला है, लेकिन कपड़ा उजला पहनता है, खादी का। नेता लोग को नोट और वोट दोनों वही दिलवाता है। नेता लोग कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा तो बस करो। गलती से अच्छा काम करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। हाँ, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम ऊपर जाकर आपकी शिकायत करेंगी। अरे मैडम, जितनी ऊंची दुकान में जाएंगी उतना ही नीचा ईमान पाएंगी। शिकायत करते करते अगर भगवान के पास भी चली गई ना, वो भी बेकार जाएगा। अरे मैडम, जाने से पहले कथा तो सुनती जाइए। एक मर्तबा भगवान से उनकी पत्नी ने पूछा, हे भगवान, आपके भगत लोग आपके पास आकर इतना रोता है, कांपता है, मेरा तो कान पक जाता है सुन सुन के। आश्चर्य, क्या आप मुस्कुराते हुए सुनते रहते हैं? तो जानती हैं भगवान ने क्या किया? दोनों कानों से रुई निकाल कर दिखाए और बोले, अजी सुनता कौन है? अबे ओ विनायक, बहुत कड़क मारा है, जरा पानी लेकर आ।